हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब 10th के मैथ्स का फर्स्ट में पहले चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये 12 मार्क के लिए आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर में आता है विथ ऑप्शन। मतलब 40 मार्क का आपका पेपर होता है जिसमें से क्वेश्चन जो पूछा होता है वो 60 मार्क का होता है ऑप्शन के साथ। तो जिसमें से 12 मार्क का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आपको पता है इसके अंदर कितनी प्रैक्टिस सेट है? 5 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आप सबसे पहली प्रैक्टिस सेट की बात करोगे तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो 90 to 95%, अगर 99% भी बोलेंगे तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो क्वेश्चन है 1.1 का जो क्वेश्चन है वो आपको करना ही करना है 100%। अब करना कैसे है? जो भी सिंपल से 2-4 क्वेश्चन है उसको कर लो और उसके कंसेप्ट बिल्ड कर लो कि ऐसा अगर क्वेश्चन कोई भी आया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वैल्यू चेंज करके दी जाती है, तो वैल्यू चेंज करके भी आया तो आपको कंसेप्ट बिल्ड रहेगा तो आपको समझ में आएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो बात है, इसके बाद वही प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो नीचे के दो क्वेश्चन है 7th और 8th, वहां पर अगर आप देखोगे वो क्वेश्चन ऐसे है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे वहां पर पूछा जाता है फाइंड x प्लस वाई या फाइंड x माइनस वाई 1 मार्क के लिए, या फिर दोनों अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछता है फाइंड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना है प्रैक्टिस सेट 1.1 में, और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मार्क्स लाना है तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट 1.3 पर जाओ। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट 1.3 पर जाओ। 1.3 कौन सा है आपका? क्रैमर्स रूल वाला। इसमें सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं इसका कंसेप्ट को क्लियर करो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स पे हर बार क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है, और नई डिटर्मिनेंट्स पे तो क्रैमर्स रूल पे तो 100% क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1.3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, और क्रैमर्स रूल 3 मार्क के लिए आता है आपको। अब मैं आपको बोलूंगा 1.1 और 1.3 अगर आप कर लोगे तो 50% लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका सॉल्व हो गया। मतलब 50% लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मार्क्स आपको मिल जाएगा। कम से कम 5 से 6 मार्क्स आप आसानी से पाओगे। तो ये दो प्रैक्टिस सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो प्रैक्टिस सेट के बेस पे आप वर्ड प्रॉब्लम करो। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम्स ये होती है कि हमको जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड्स होते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है वो नहीं समझते। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसको इक्वेशन में उतारो। जैसे ही इक्वेशन में अगर आपने सही से उतार लिया, मतलब वहां से तो फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 के मेथड के मुताबिक उसको सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ देखो कि उसके क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है। 4-5 क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो और उसको पढ़ते कैसे है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सको। जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन आता है। अब ये 3 प्रैक्टिस सेट आपकी हो गई 1.1, 1.3 और 1.5। सो अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। और ये 1.2 अगर आपको 12 में से 12 मार्क्स लाना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो 1.2 उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल मेथड आपको पूछा जाता है, तो ग्राफिकल मेथड के 2-3 क्वेश्चन करो, उसे कंसेप्ट बिल्ड कर लो, कैसे टेबल बनाया जाता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, स्केल कैसे लिखी जाती है। ये अगर आपको एकदम परफेक्ट आ गया तो फिर ग्राफिकल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है 3 या 4 मार्क का, कि ग्राफिकल मेथड की एक ही इक्वेशन दी रहेंगी और बोला रहेगा कि इसका एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे यार अलजेब्रा में एरिया कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो आपके बुक्स में जो दो इक्वेशन दी है उसके ऊपर ग्राफ बनाना उससे भी सिंपल है। आप इसका एक टेबल बनाओ, एक इक्वेशन है एक टेबल बनेगा, एक टेबल पे ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ पे एक ही लाइन बनेगी, वो लाइन से वहां पर आपको एक शेप बनता है ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल का शेप का यूज कर आपको वहां पर उसका एरिया निकालना है। वहां पे बेस और हाइट आपको पता चल जाएगा, तो एरिया निकाल लोगे। यहाँ पे आपको 3 या जो भी 4 मार्क के लिए पूछा है वो कंप्लीट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे 12 में से 12 मार्क।
अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में क्वेश्चन यही आएगा 1.1 में से आएगा या 1.3 में से आएगा। 1.1 में से आएगा कि एक्स की वैल्यू दी रहेंगी, एक इक्वेशन दिया रहेगा उसमें एक्स की वैल्यू दी रहेंगी, वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, या उल्टा रहेगा तो वाई की वैल्यू दी रहेंगी, एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। और अगर 1.3 में से आए तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछेगा। बस इतना कंसेप्ट कर लो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बिल्ड करो, हर क्वेश्चन सॉल्व करके ही रट्टा मत मारो, कंसेप्ट बिल्ड करो क्योंकि वहां पर वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने आपको सॉरी इस चैप्टर का सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही और भी चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, और इसमें कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ रहा जैसे ग्राफिकल मेथड का तो वो भी कमेंट करो, उसको भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में।